चलो जी, आज की रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी और एक बढ़िया टॉपिक जो है हमने निकाल दिया है। कोई बात नहीं, एक सिमिलर सा क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा ताकि वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाए। ठीक है, बट पहले आप ये कर लो, क्या किया हमने आज की क्लास में। आज की क्लास के अंदर हमने मार्कोवनिकोव्स पहले देखा, ये हमने पहले किया हुआ था मार्कोवनिकोव्स। देन हमने देखा एक रिंग एक्सपेंशन का केस कि एल्कीन के अंदर अगर HBr डाल दूंगा मैं, तो जो हमको सिंपल मार्कोवनिकोव देता है रिंग एक्सपेंशन, उससे कुछ अलग ही आइटम देता है। ये बात हमने नोटिस करी और हमें पता लगी ये बात। ठीक है, सर कर लिया नोट। ये पेज नोट हो गया सभी का। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं एक बार, यस और सर। फिर आपको एक और क्वेश्चन समझा दूंगा मैं, इसी बहाने हमारी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। इसको नोट कर लो एक बार पहले। और बहुत आराम से नोट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नोट किए जा रहे हो। ठीक है, कुछ भी नोट नहीं करना, और देख के कार्बन गिन के बनाना है। तो नोट हो जाए तो बताना है। ठीक है, सर हो गया नोट। बाकी लोग भी बताओ बेटा, और सही से नोट करना है बिल्कुल। ठीक है, सर हो गया। ठीक है बेटा, बस 1 मिनट और दे देते हैं बाकियों को भी, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, बढ़े आगे, चलो आ यस जाओ। सर। रिकॉर्डिंग नहीं थी तो एक बार मैं दोबारा से आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ। जिसको नहीं आया था प्लीज बड़े आराम से देखना, और जिसको आ गया था वो खुद से कर लो। देखो मेरे पास एक बात तो मुझे पता है कि, चलो ठीक है, एक बार मैं आपको कुछ नई बात के साथ शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिंग एक्सपैंड कब करेगी, यानी कि मैं अगर आपसे दो चार छोटी छोटी बातें डिस्कस करूं तो हमको पहले पता होना चाहिए कि कंडीशंस ऑफ रिंग एक्सपेंशन होगा कैसे। एक तो ये बात है कि रिंग बनने वाली स्टेबल होनी चाहिए पहले वाली से, यानी कि जो हमने पहले पेज पे बात सीखी कि जैसे जैसे इसमें कार्बन बढ़ेंगे अप टू 6 कार्बन तक रिंग जो है वो स्टेबल होती जाती है। यानी कि जैसे ही आप देखोगे कि 4 मेंबर के कार्बन की रिंग है, वैसे ही हमको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जो है वो रिंग बड़ी हो सकती है और ये स्टेबल हो सकती है। ठीक है, बट साथ में एक और बात सीखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो रिंग है, ये 4 मेंबर की बनाते हैं, ये रिंग है। अगर रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पर प्लस लगा है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। समझ रहे हो, ऐसे केस में तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। बट अगर रिंग से
डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पे प्लस नहीं लगा है और पड़ोसी पे प्लस लगा है तो ये वाली रिंग एक्सपेंशन नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? और अगर रिंग के ऊपर वाले कार्बन पे ही प्लस आ जाए तो भी आपका रिंग एक्सपेंशन का केस नहीं बनेगा। यानी कि रिंग एक्सपेंशन के केस में जो कार्बन पे प्लस चार्ज है वो वाला कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, तभी रिंग एक्सपेंशन का केस पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल नहीं है। क्या आपको ये बातें याद रह जाएंगी? यस सर। कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज must be directly attached to the ring। ये बात बस आप थोड़ा सा ध्यान रख ले तो बढ़िया रह जाएगा। अब मैं आपको एक रिंग एक्सपेंशन करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास 4 मेंबर के कार्बन की रिंग है और एक ये डबल बॉन्ड है। इसमें इस बार डालते हैं HCl। ठीक है, इसमें HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, घूम फिर के आते हैं, फिर चेक करते हैं और एक डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। आपने सर कहा कि सबसे पहले हम डालते हैं H+ और H+ डालने के बाद वो कार्बोकेटाइन बनाते हैं जो स्टेबल होता है। स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? जो ज्यादा डिग्री का होगा। इसीलिए सर जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस प्रकार से टूटेगा कि इलेक्ट्रॉन कॉर्नर वाले कार्बन पे जाए और इसके साथ में H आकर के चिपक जाए और जो प्लस आए वो बीच में आए। सर क्या ये मेरी रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रही है? एग्जैक्टली बिल्कुल करवा रही है। अब आप अगर ये तरीका सीखे हैं कि याद करने वाला तरीका सीखे हैं कि 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप जिस कार्बन पे प्लस है उस पे 1 डालेंगे, रिंग वाले कार्बन पे 2 डालेंगे, इस वाले कार्बन पे 3 डालेंगे। अब क्या करेंगे? सर पीछे लिखा था 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और 2 और 3 के बीच में ब्रेक होगा। तो आप देखिए सर 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी कि डॉटेड लाइन आएगी, और 2 और 3 के बीच में ब्रेक हो गया और 2 पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगर मैं इसको 1, 2 और 3 दूं तो सर ये क्या बनेगा? ये कितने कार्बन की रिंग होगी बेटा? इस रिंग में कितने कार्बन है? 1, 2, 3, सर 5। 4, 5। और 5 मेंबर की रिंग को सिंपल तरीके से बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से है। ऊपर से आप इस तरीके से बनाएं, नीचे से इस तरीके से बनाएं और इसको जोड़ दें। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब अगर इस पे 1, 2, 3 पहले वाला 1 चेक करें तो 1 पे CH3 ग्रुप है, अगर ये 1 था तो, और अगर ये 2 था तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। और 3 पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, 3 तो दूसरी साइड पे था। ठीक है, अब ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है बेटा? 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। सबको समझ में आ रहा है? और ये 2 डिग्री के कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री का अगर हो जाए किसी तरीके तो इसको मजा आ जाएगा, इसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। और ऐसा लगाना हमने सीखा है और उस स्टेप को क्या बोलते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से H- बन के, कहां से? फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन H- बन करके 2 पे चिपक जाता है। और ऐसा अगर होगा तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, कार्बन यहाँ आएगा और इसका पॉजिटिव यहाँ आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? यस सर। ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बन चुका है? सर 3। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब पीछे क्या रह गया? Cl-। Cl- कहाँ जाएगा? जहाँ पे उसको प्लस नजर आ रहा है। Cl- तो बेचारा है, किस्मत का मारा है, उसकी नहीं चलती है। ठीक है, प्लस चार्ज की चलती है, तो जहाँ पे प्लस था वहां पे जाएगा। तो आप देखिए ये HCl डालेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर ये रिएक्शन थी तो रिएक्शन का प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से था कि, ठीक है, तो ये रिएक्शन थी आपकी और बाकी उसका मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं।
ठीक है बेटा जी, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये कैसे हुआ, सभी को समझ में आ गया ना यस बेटा? सर। हमने तो आराम से किया है। ऑनलाइन जो ये वीडियो बाद में देखेगा उसको लगेगा कि हमने तेज किया है, क्योंकि वीडियो लेट स्टार्ट करी, हमारा टॉपिक रह गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, पर आप लोगों को क्लियर हो चुका है आई थिंक। इसको आराम से बना लो सभी लोग, 2 मिनट ले लो और बना लो। जिसका ना बने मुझे बता भी देना, सर रुक जाओ हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपका पेन नहीं चला तो आप यहीं झूम जाएंगे। ठीक है, देख देख के बनाएं, आराम से बनाएं। ये 1 2 3 नंबरिंग के, नेमिंग के लिए नहीं डाला है 1 2 3, ठीक है? ये सिर्फ याद करवाने का एक ट्रिक है कि 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बनेगा, 2 और 3 के बीच का गायब हो जाएगा। वरना मैंने आपको ये बात समझाई भी थी अभी पीछे कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है। क्योंकि रिंग को बढ़ाना था तो एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3 पे। जो 3 पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि जो -3 पे जाएगा, वो 1 के प्लस के साथ में एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। समझ रहे हैं? और 2 से इलेक्ट्रॉन गायब हो रहे हैं तो 2 पे प्लस आएगा। पर हमने इस चीज को याद ही कर लिया, दोनों तरीकों से कर लिया है हमने इसको। आई जस्ट होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है भाई, नोट करो बेटा, मैं 1 2 सेकंड में आया। ठीक है, सुनीता समझ में आ रहा है बेटा? यशी, दोनों को समझ में आ रहा है टॉपिक? Yes. देखो, ये टॉपिक जो है वो अपना स्कूल एग्जाम के लिए नहीं है। ऑब्वियसली स्कूल एग्जाम के लिए नॉर्मल रीअरेंजमेंट थी, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, ये दोनों स्कूल एग्जाम के लिए थे शिफ्टिंग। ये जो पर्टिकुलर आप टॉपिक रिंग एक्सपेंशन का देख रहे हो, अब रिंग एक्सपेंशन कार्बोकैटायन के केस में होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, इससे मजेदार मजेदार रिएक्शन सॉल्व होती है, और दूसरी दूसरी रिएक्शंस भी हैं काफी सारी जिसमें सेम कंसेप्ट लगेगा। तो अगर आप ये कंसेप्ट यहाँ सीख गए हो तो आगे आने वाली डिफिकल्ट रिएक्शंस आप देख सकते हो, बट वो जो है हमारे वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है पर्टिकुलरली अब 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे, जिसको सिर्फ स्कूल का पेपर देना है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है बाकी जो नीट और मेंस वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ट्रिकी सा पार्ट सॉल्व हो जाता है आपका। अब देखिए, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि रिंग जो है वो बड़ी हो जाएगी और ये लग जाएगी। मतलब अगर जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो मार्कोवनिकोव के हिसाब से आंसर लगा देता है, और उसका डेफिनेटली गलत होता है, और उसके हिसाब से भी एक आंसर आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आता है फिर आप गए, ठीक है, बट एक बार पढ़ रखा है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस वाली बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। बढ़ जाऊं मैं आगे बेटा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी, उसका टाइटल है एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन।
पहले आप सभी देखो और मैं आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, पक्का 5 मिनट पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। बट आप पहले यही देखो, क्योंकि जिसने यहाँ नहीं देखा वो उसका गया। सबसे पहली बात, नाम में एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन आया और एल्कीन में केवल HBr ही डलेगा। इन केस ऑफ एंटी मार्कोवनिकॉफ केवल और केवल HBr ही डलेगा, और एरो पे भी आपको एक शब्द लिखा पाएगा, दैट इज पेरोक्साइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरोक्साइड? बेटा पेरोक्साइड आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना है, H2O2? यस सर। ठीक है, माउथ क्लीन करने के भी काम आता है, जिसके, ठीक है, जिसको गम्स प्रॉब्लम होती है डॉक्टर उसको भी यही सजेस्ट करता है कि आप जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड माउथ वॉश यूज कर लो, आपका ठीक हो जाएगा एक आध दिन में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सब छोड़ो, इसकी प्रॉपर्टीज, ये दिखता कैसा है, इसकी फोटो कैसी होती है, इसकी फोटो ऐसी होती है, और जिस फोटो के अंदर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O आ जाए उसको कहते हैं पेरोक्साइड। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं बेंजोइल पेरोक्साइड, ये भी आपको देखने को बहुत मिलेगा, और इसके मैकेनिज्म में किताब में यही देखने को मिलेगा, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है बेंजीन C6H5, इसके साथ लगा होता है C डबल बॉन्ड O, फिर लगा होता है सिंगल सिंगल, ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेंसिटिव होता है लाइट को, और ये फ्री रेडिकल बना देता है और बहुत अनस्टेबल रहता है। मैं आपको सारी बातें दिखाऊंगा, जितनी भी बोल रहा हूँ सब दिखाऊंगा एक एक करके। बट सबसे पहले आप एक बात का मतलब समझ चुके हैं यहाँ पे कि पेरोक्साइड का अर्थ है कि सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O वाला कोई कंपाउंड बीच में जरूर रहेगा। दूसरी बात सर ने क्या बताई थी सबसे पहले, कि सर जो एंटी मार्कोवनिकॉफ आपने हमें बताया उसके अंदर एक बात बताई कि ओनली HBr का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या हम HCl नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। क्या आप HI नहीं ले सकते? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम बोले हैं तुमको ओनली HBr। सर व्हाई इज दैट सो? इसको अभी आप एक बार याद ही रखो कि हम केवल क्या लेंगे, सिर्फ HBr, जबकि मार्कोवनिकॉफ के अंदर हमको अलाउड था, हम HCl भी डाल सकते थे, HI भी डाल सकते थे, और HBr भी डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे, हमको अलाउड था। पर एंटी के अंदर हमको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ HBr, और एरो पर भी क्या लिखा होगा? पेरोक्साइड। देखिए आप मुझसे पूछेंगे सर मार्कोवनिकॉफ में भी तो HBr डलता था, तो वहां पे क्या याद रखेंगे? वहां पे याद रखोगे कि एरो पे पेरोक्साइड नहीं था, यहाँ पे एरो पे पेरोक्साइड है। चलिए अब सर प्रोडक्ट बताइए, और हमारा पीछा छोड़िए, इतनी देर से बात कर रहे हैं हम इसके बारे में, राइट। चलिए एंटी मतलब उल्टा। सबसे पहले मार्कोवनिकॉफ में क्या पढ़ा था कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाता है जिस पे हाइड्रोजन कम होते हैं। यहाँ पे उल्टा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और यहाँ पे H। क्या आप ये प्रोडक्ट बना लेंगे अगर आपको आ गया तो बनाने को? यस सर। एल्कीन में क्या ध्यान रखेंगे Yes, सबसे sir. पहले? तो एल्कीन में क्या डला हुआ है अगर? HBr, और एरो पे क्या लिखा हुआ है? पेरोक्साइड। तो रूल का नाम क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, यही दोनों चीजें आपको मिलेंगी, बस एल्कीन चेंज हो सकता है। यू मत कहना कि एल्कीन भी यही रहेगा, ठीक है ना। एल्कीन चेंज हो सकता है, पर HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही काम होगा, और रूल है एंटी। एंटी बोले तो उल्टा, उल्टा मतलब आप कर देना अपने आप, ठीक है। चलिए इसको जानते हैं कि उल्टा हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। और जानने का मतलब क्या है? हमको क्या जानना है? मैकेनिज्म। जी हाँ, मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है इसका। इसका मैकेनिज्म हमको करना है, स्कूल में पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। देखो, और 12th में भी है, पर 12th में बोर्ड के सिलेबस में नहीं है वैसे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात CH3। अच्छा, हमने लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका मैकेनिज्म स्टार्ट होगा बेंजोइल पेरोक्साइड से, ठीक है। हमने लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, और बेंजोइल पेरोक्साइड को हल्का सा हीट किया। जैसे ही हमने हल्का सा हीट किया इसको, ये क्या होगा? काफी ज्यादा रिएक्टिव, और टूटेगा कहाँ से और कैसे टूटेगा बहुत ध्यान से देखना। ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। हेड देखो, एरो का हेड देखो कैसे लगाया, आधा बनाया है। इसका मतलब एक बॉन्ड इस बार एक एक इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में बांटेगा तो फोटो एक जैसी बनेगी, जिस वजह से मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, और आगे 2 लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। क्या ये ठीक है? क्या ये सबको क्लियर है ये वाला स्टेप? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी, ये Yes, याद sir. करनी है बेटा।
ये बात आपको याद करनी है कि बेंजोइल पेरोक्साइड में बॉन्ड टूटता कैसे है, ये तो याद ही करना है। ठीक है, तो हमको याद हुआ कि एक एक रेडिकल बना लेगा। रेडिकल वाली स्पीशी कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा सर अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो यहाँ पे अब आप क्या याद रखोगे? ये याद रखोगे कि ये फर्दर जो है वो गर्म होके थोड़ा सा टूटेगा। कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा वो तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड हो। कोई बोलो यार, यस और नो। और ये रेडिकल हट जाएंगे। Yes, sir. तो ये तो CO2 बनता नजर आ गया आपको। प्लस प्लस क्या करना है अब आपको? ट्वाइस ऑफ C6H5 का रेडिकल। भाई रेडिकल पे रेडिकल, अनस्टेबल पे अनस्टेबल चीजें बन रही है। अब मैंने उठाया C6H5 का रेडिकल और मैंने ले लिया HBr के साथ। किसके साथ ले लिया? HBr के साथ। अभी HBr को उन्हें छोड़ेगा। रेडिकल कहेगा ओए हाइड्रोजन जरा रेडिकल लेके मेरे पास आ जाइए। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये C6H6 बना लेगा, बट दिक्कत कर देगा ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन के पे क्या बन जाएगा? रेडिकल। अब ब्रोमीन पे रेडिकल आप लोगों का बन चुका है। अब वो जाएगा एल्कीन के पास। ब्रोमीन गया एल्कीन के पास और एल्कीन देख के परेशानी में आ गया कि यार ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, अब तो ये छोड़ेगा नहीं। तो पाई बॉन्ड जो है वो दुविधा में पड़ गया और पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से बटा के एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसको मैं अगर 1 2 दे दूं तो अगर 1 वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाता है, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया और एक इलेक्ट्रॉन 1 पे गया, और 1 वाले के साथ में अगर ब्रोमीन जुड़ता है, अगर 1 वाले के साथ में ब्रोमीन जुड़ता है तो ये ऐसे बनेगा और रेडिकल आपका बीच में रह जाएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? पर ब्रोमीन के पास तो Yes, दोनों sir. ऑप्शन है। ब्रोमीन कहता है मैं तो यार उसके साथ भी जुड़ सकता हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है। पर जब ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा तो कॉर्नर वाले पे क्या बच जाएगा? रेडिकल। क्या आप ये बात समझ रहे हो? दो Yes, पॉसिबिलिटीज sir. बन गई। किसी को इन दो पॉसिबिलिटीज में दिक्कत है तो पूछ लो बेटा कि कैसे हुआ है। सर मुझे डाउट है। वो डाउट है, ठीक है बेटा। हर्ष आप ही मुझे बताना। बेटा ब्रोमीन का रेडिकल है, ये इसको तो छोड़ेगा नहीं, तो पाई बॉन्ड स्प्लिट हुआ। पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कार्बन पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कार्बन पे जाएगा। समझ रहे हो? तो बेटा समझ रहे यस हैं? सर। अब अगर नंबर 1 वाले कार्बन ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन के रेडिकल से जुड़ के बॉन्ड बना लेता है तो रेडिकल किस पे लेफ्ट आउट रह जाएगा? नंबर 2 पे। यस सर। अब वैसे ही अगर बेटा ब्रोमीन नंबर 2 वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेता है तो किस पे रेडिकल रह जाएगा? नंबर 1 पे। आई बात समझ ओके में? सर। दो पॉसिबिलिटी। यस सर आ गए। अब आप ये देखो कि ये 2 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल है। जिस कार्बन पे रेडिकल लगा हुआ उसको 2 कार्बन सराउंड कर रहा है और ये 1 डिग्री रेडिकल है। भाई बोलो यार। आपको याद है मैंने आपको बचपन में एक बात करवाई थी जीओसी में कि रेडिकल क्या चीज होती है कार्बन पे? जैसे कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं बट इस टाइम पे 3 है और एक रेडिकल है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशी है? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। सर कैसे? 7। क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं उनको कौन स्टेबल करता है? सर डोनर ग्रुप्स। Electron donor. इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स स्टेबलाइजेस देम। कोई बोलो यार, यस और नो। यस सर। Yes, अगर sir. इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं तो इसका मतलब 3 डिग्री का रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री के से और 1 डिग्री के से। अगर मैं 3 डिग्री का रेडिकल बना के Yes, दिखाऊं तो sir. हमारा 3 बॉन्ड ये रहे और एक रेडिकल ये रहा, एक रेडिकल ये रहा और 2 बॉन्ड ये रहे। ये कितने डिग्री का रेडिकल है? 1।
ये कितने डिग्री का रेडिकल है 2 और ये कितने डिग्री का रेडिकल है 3। क्या आप ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. 1 2 और 3। ठीक है, अब 3 डिग्री के रेडिकल को 3 डोनर ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 एज कंपेयर टू 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. ठीक है ना। CH3 ग्रुप का डोनर नेचर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जहाँ पे ज्यादा डोनर ग्रुप्स वहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी रेडिकल को। तो आप बताओ इसमें से मेजर रेडिकल कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल लिख दो और यहाँ पे लेस स्टेबल लिख दें। अब आप मुझे बताओ पीछे से HBr आया, कौन आया पीछे से? HBr पड़ा हुआ था। यहाँ क्या होगा, ये HBr इस प्रकार से टूटेगा कि ये कार्बन एक हाइड्रोजन का रेडिकल ले गए और इनके बीच का जो बॉन्ड है, किसके बीच का बॉन्ड? HBr के बीच का जो बॉन्ड है, ये कुछ इस तरीके से टूटे कि Br पे रेडिकल आ जाए। तो आप मुझे बताओ H का रेडिकल और कार्बन का रेडिकल मिलके क्या बॉन्ड बनाएगा? CH3 CH2 CH2Br प्लस यहाँ पे अगर बनेगा दूसरे वाले माइनर प्रोडक्ट में CH3 CHBr और ये CH3। ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट आपका कैसा है? मेजर, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल से बन रहा था। और ये प्रोडक्ट आपका कैसा है? माइनर। तो हम कौन सा बनाते हैं हमेशा हमेशा? मेजर वाला प्रोडक्ट। हम माइनर वाला प्रोडक्ट नहीं बनाते। इसीलिए आपको रिएक्शन जब मैंने ऊपर लिखी थी मैकेनिज्म से पहले जो रिएक्शन थी उसमें जो प्रोडक्ट था आपके पास वो आपको दिख रहा है कैसा था। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? एंटी Yes, sir. मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो ये था बेटा इसका मैकेनिज्म कि कैसे चलता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार दोबारा। अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो बेटा एक बार, नहीं तो आराम से नोट करो इसको। आई एम गिविंग यू 4-5 मिनट्स, इसको बहुत आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अभी पूछ लो। हिमानी बेटा समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है बेटा, कर लो भाई, सब लोग कर लो। दिस इज एंटी मार्कोवनिकोव। जरूर आपको अगर लिखना हो साइड में तो लिख लेना, वी कैन ओनली यूज HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और एंटी मार्कोवनिकोव। पेरोक्साइड के बिना, अगर एरो पे पेरोक्साइड नहीं लिखा तो बेटा मार्कोवनिकोव बन जाएगी, ये बात याद रखना। और मार्कोवनिकोव का मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है और एंटी मार्कोवनिकोव के मैकेनिज्म में कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। तो बहुत अलग है, बहुत अलग है मैकेनिज्म। कहीं तुम फटाफट से रीअरेंजमेंट चमका दो और बोलो भैया हमारा तो सही था, और पता चले वो निकली एंटी मार्कोवनिकोव, तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। रीअरेंजमेंट केवल कार्बन फ्री रेडिकल पे केवल और केवल कार्बोकैटायन पे रहेगी, याद रखना। रीअरेंजमेंट के केसेस कार्बोकैटायन के साथ बनेंगे, कटायन के साथ, इस बात का ध्यान रहे। और जो एरो बने हैं यहाँ पे, मान लो कोई आधा एरो है कोई पूरा एरो है, अगर आपने एरो नहीं बनाया, अगर आप लापरवाही से नोट कर रहे हो तो 4-5 दिन बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये। और दूसरी बात, कोई बच्चा मेरे नोट्स के भरोसे बैठा है कि सर तो ये PDF भेज ही देते हैं, तो बेटा अपने नोट से शानदार पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती, ये बात भी याद रखना। ये तो तुम्हें मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और जो एक क्लास बीच में से छूटी थी वो पूरी हो गई थी, उसकी भी कोई आफत नहीं है।
ठीक है, वो अपलोड भी हो चुकी है। आई थिंक ये क्लास नंबर 7 है अपनी, और आगे और भी क्लासेस चलेंगी। सर नेक्स्ट पेज पे कर दो। बेटा नेक्स्ट पेज पे नहीं था, क्या कर दे नेक्स्ट पेज पे? बेटा इसी पेज पे है अभी तो, यही पेज था बेटा, पीछे नहीं लिखा है अभी कुछ। सर डन। डन, ठीक है भाई, तनीषा का हो गया। बाकी लोग भी करो, आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। एक और रिएक्शन करवाता हूँ फिर मैं इसके बाद आज की। दैट्स इट फॉर टुडे। गिविंग यू 1 more minute। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं बेटा हम। अच्छा, ये कह रहे थे तुम नोट करने को, ये तो रफ वर्क है बेटा, इसको करना है कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, ये आपने पहले सीख रखी नहीं है। सर, ये तो कर रखा है। हाँ ये बातें तो हमने जीओसी में करी है, ये तो वैसे बताई थी, फ्लैशबैक्स थे, तो फ्लैशबैक्स बाद में करते रहना। एक रिएक्शन और करवाएं तुमको आज, मुझे बताना हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में करी है या नहीं करी। हेलोजिनेशन हमने करी है या नहीं करी। देखो जैसे मैंने एक एल्कीन लिया, एल्कीन में डाला मैंने Br2, और किसकी प्रेजेंस में डाला, CCl4 की प्रेजेंस में डाला, और यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या ऐड हो जाएगा, इस पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ये करी थी हमने रिएक्शन बेटा कि नहीं करी थी? नहीं करी थी ना? सर नहीं करी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये रिएक्शन है क्या। देखो इसमें हम लोग Br2 या Cl2 ले सकते हैं, और किसकी प्रेजेंस में लेना है, एल्कीन की प्रेजेंस में लेना है। सबसे पहले आप, जब भी मैं आपको कोई रिएक्शन बता रहा हूँ आप पहले देखा करो, ठीक है, साथ साथ मत छापना बिल्कुल। देखो एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन का एक बॉन्ड कम होगा, उसका भी एक बॉन्ड कम होगा, तो 2 Br के साथ बन जाएंगे। अब सर आपने ये उल्टा क्यों लगाया है, क्योंकि आपको यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पे जो एडिशन है वो कैसा है, एंटी एडिशन है, और एंटी एडिशन को ट्रांस एडिशन भी कह सकते हो। सर ये आप क्यों बता रहे हो? चलिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको क्या मालूम है कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है? आप इसको फिक्स करके दूसरे वाले को घुमा सकते हो, बिल्कुल अच्छे से घुमा सकते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है सर सिंगल बॉन्ड में, तो आप हमको बताइए, ये जो है केस, ये और ये क्या इक्वल है? यस दीज आर इक्वल, दीज बोथ द स्ट्रक्चर्स आर इक्वल। ये बनाते हैं तो भी सही है, ये बनाते हैं तो भी सही है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होती है। अगर रोटेशन अलाउड है तो फिर कॉन्स्टेंटली वो घूम ही रहा है, फिर चाहे उसका फोटो ऐसा दिखे चाहे उसका फोटो ऐसा दिखे, कोई बात ही नहीं। फिर सर आपने ट्रांस एडिशन क्यों लिख दिया यहाँ पे? देखिए ट्रांस का मतलब होता है उल्टा, और ट्रांस को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा मैकेनिज्म। समझ लीजिए कि मेरे पास एक एल्कीन है और मैंने इसमें डाला Br2। अब ब्रोमीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, बादल है पूरा, ठीक है। CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है, और सॉल्वेंट का कोई खास रोल नहीं है यहाँ पे, बस ये मीडियम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि CCl4 जो होता है थोड़ा नॉन पोलर होता है, और एल्कीन को जो चाहिए होता है सोल्यूबल होता है एल्कीन नॉन पोलर में। ऐसा मैंने आपको पढ़ा भी रखा है थी कि एल्कीन को नॉन पोलर सॉल्वेंट थोड़ा बढ़िया रहता है, डिसॉल्व हो जाता है उसमें आराम से, ठीक है। अच्छा Br2 की प्रॉपर्टी क्या है? Br2 की खास बात यह है कि एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्यों? क्योंकि है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक इंस्टेंट आएगा
जब एक क्लाउड थोड़ा सा दूसरे बीआर की तरफ ज्यादा होगा, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, कई बार मधुमक्खियां एक साइड पे ज्यादा हो जाती हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर एक ब्रोमीन पे फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ज्यादा हो गए तो बीआर पे माइनस आएगा और दूसरे बीआर पे क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब ये बीआर जैसे ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिच, एल्कीन होता है इलेक्ट्रॉन रिच क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड फटाफट से लपका लेगा बीआर को। अब आप ऐसे ना सोचिए कि ये पाई के इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए ये पाई के इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटे कि इस वाले कार्बन पे नेगेटिव आया, जिस वाले कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो दूसरे वाले पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव तो आएगा ही, पर जिस पे नेगेटिव आएगा उसके साथ बीआर जुड़ जाएगा और जो दूसरा बीआर इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा था उसको ये कहेगा जा बेटा लेके चला जा। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। क्या आप ये स्टेप समझे हैं या मैं दोबारा समझाऊं? समझ गए। सभी लोग समझ गए? ठीक है, ठीक है, तो फिर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो ये तो चलो देखो भाई, अब ब्रोमीन पे लोन पेयर होते हैं, ब्रोमीन पे क्या होता है बेटा जी, लोन पेयर। अब होता क्या है कि लोन पेयर जो है वो इसको आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, समझ रहे हो, ये प्लस चार्ज है और हम यहाँ लोन पेयर लेके बैठे हैं, ये तो नाइंसाफी है। पर ऐसा होता है कि जब लोन पेयर जाता है तो ब्रोमीन पे प्लस आता है और ब्रोमीन पे प्लस आता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। कुल मिला के यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग के अंदर मंडराया जा रहा है, और ऐसा बनने पर हम कहते हैं कि ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बना है। यानी कि कार्बोकटायन जब हर एक मेंबर पे हो तो उसको कहते हैं नॉन क्लासिकल, प्लस चार्ज जब हर एक मेंबर पे हो तो उसको कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। क्लासिकल होता है जो नॉर्मल बनता है एक कार्बन वाला, पर यहाँ पे ये रह नहीं पाएगा, यहाँ पे ये स्टेट नहीं रह पाएगी। ये क्यों नहीं रह पाएगी? क्योंकि अंदर एक ऐसी स्पीशी पड़ी थी जिसपे लोन पेयर बहुत ही सारे थे, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का लोन पेयर जब लूज होगा तो ब्रोमीन पे प्लस आएगा, फिर जब ब्रोमीन पे प्लस आएगा तो कार्बन को अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा कि चलो सब लोग बांट लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पीछे कौन बचे? पीछे बचे बी आर माइनस। अब जो रिंग होती है वो थोड़ा प्लेन में रहती है, तो अटैक या तो प्लेन के ऊपर से होगा या प्लेन के नीचे से होगा। ठीक है, तो बी आर माइनस गया यहाँ से, बी आर माइनस ने देखा भैया यहाँ तो बहुत ही भीड़ भाड़ है, एक तो ब्रोमीन बैठे हैं ऊपर से कार्बन बैठे हैं, रिपल्सन इतना ज्यादा है, एक काम करते हैं हम ना पीछे से चलते हैं। और बी आर माइनस, अच्छा रिंग 3 मेंबर की होती है तो काफी ज्यादा स्ट्रेन भी होता है रिंग के अंदर, तो ये गए भैया पीछे से, तो हटाओ साफ करो। तो ब्रोमीन भैया गए पीछे से, और पीछे से अटैक कहेंगे और कार्बन कहेंगे भैया ये इलेक्ट्रॉन उनको दो और जाने दो, दफा करो, और सबसे चार्ज हटा लेते हैं। जो CH2 पे प्लस था, आप ये सोचिए कि जो CH2 पे प्लस था उसके साथ Br माइनस लग गया होगा, बट लगा कहाँ से? पीछे से लगा। और पीछे से क्यों लगा? क्योंकि आगे से जब जा रहे थे तो उसको क्या मिल रही थी? रिपल्शन। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? एंटी एडिशन होएगी। सर ये एंटी एडिशन क्यों बोला ये आपने, जब आपने दोनों को ही सेम बताया है, इसको भी और इसको भी आपने सेम बताया। एंटी का क्या मतलब है? एंटी का मतलब बेटा ये है कि अगर हम आपको रिंग दे दें और रिंग में डबल बॉन्ड बना दें और हम आपको कहें कि इसमें Br2 डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने बताया था कि डबल बॉन्ड हटता है और ब्रोमीन का एडिशन होता है। फिर आपको उल्लू बनाने के लिए जो है वो आपको उल्लू बनाया जाएगा। ठीक है, आपको 2 प्रोडक्ट दिए जाएंगे, आपको बोलेंगे एक ऐसे बनाओ और एक ऐसे बनाओ। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? दोनों सही है। कुछ लोगों का दिमाग चलेगा सर दोनों सही है क्योंकि पीछे बताया था। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पीछे रिंग नहीं थी, रिंग के जो 2 कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, ये इसमें रोटेशन अलाउड नहीं होती है, रोटेशन नॉट अलाउड। क्योंकि रोटेशन अगर रिंग वाले कार्बन में अगर रोटेशन होगी तो रिंग जो है वो खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन नॉट अलाउड ऑन रिंग होता है। इसका मतलब हमारा ये वाला प्रोडक्ट सही नहीं है। प्रोडक्ट कौन सा सही है? एंटी एडिशन वाला। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? कोई बोलिए। यस सर। अरे रिंग के यस सर। कार्बन में अगर रोटेशन कर दी ना दोनों कार्बन में, तो भैया रिंग ही टूट जाएगी, रिंग खराब हो जाएगी। रिंग खराब थोड़ी करनी है, रिंग तो रिंग रखनी है। तो एडिशन यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म से रहेगा, एंटी। और दूसरी बात बता दें आपको, कभी भी अगर Br2 डल रहा है, जैसे मान लीजिए ये है
और आपको बोला उसने Br2 डाल दिया CCl4 की प्रेजेंस में, और आपको पता है क्या बना के दे रहा है वो? ये बना के दे रहा है, आपको दे रहा है ये बना के, ठीक है, ऐसे दे दे आपको अतरंगी सा बना के, सी के साथ सी लगा दे और बोले कि भाई ये लो, ये Br है, ये H है और ये H है, यहाँ पे बोले बेजो डैश बना दे, ठीक है, ठीक है, वो बोले यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, तो ये वाला सही है, आप समझ रहे हो? ये क्या होता है? अबव द प्लेन, और डैश क्या होती है? बिलो द प्लेन। तो अगर एक अबव द प्लेन से आया है तो एक बिलो द प्लेन से ही तो आएगा। कोई बोलो मेरे भाई, अगर उसने दे दिया ना ये कुछ इस तरीके से, ऐसे बना दिए, यहाँ पे भी इस पे बना दिया और यहाँ पे भी इसी पे बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अब समझ रहे हो ना? अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर जीओसी में पढ़ाए थे। अरे भाई क्या बताए रही। सुनो भाई साथियों, जो बिल्कुल घर पे नहीं पढ़ते हैं कुछ लोग, उनके लिए इतना बहुत है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Br आएगा, एक Br आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा एडवांस जाएंगे उसके लिए मैकेनिज्म का जरूरत पड़ेगा, एंटी एडिशन भी याद रखना पड़ेगा, और आगे कुछ बातें और भी याद रखनी पड़ेंगी कि आपके साथ कैसे धोखा हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? बोलिए सभी लोग यार। यस सर। ठीक है, चलिए तो फिर रिकॉर्डिंग करते हैं बंद एक बार, और आज के लिए इतना ही करेंगे हम।